ईस्ट में जंग के बीच इजराइल लगातार हमला कर रहा है। कल देर रात खबर है कि इजराइल ने गाजा पर लगातार हवाई हमला किया है। 1 घंटे के अंदर 2 हमले किए गए। इस हमले में 40 लोगों की जान चली गई है और जिन लोगों की जान गई है इसके अलावा कई लोग घायल हुए हैं इस पूरी घटना में। मोनिका, बिल्कुल देखिए, युद्ध विराम पर सहमति बनती है, समझौता होता है, कई शर्तें लागू की जाती हैं, लेकिन युद्ध विराम के बीच भी ये देखिए हमले की खबर है। हवाई हमला किया गया है। जिस तरह से एयर स्ट्राइक की गई है, इस एयर स्ट्राइक ने कैसे तबाही मचाई है वो इन तस्वीरों के माध्यम से हमारे सामने है। क्योंकि युद्ध विराम है लेकिन शर्तें लागू हैं और 1 घंटे के अंदर, बावजूद इसके 1 घंटे के अंदर 2 हवाई हमले इजराइल की तरफ से गाजा में किए जाते हैं, जिसमें 40 लोगों की मौत हो जाती है। वही मिडिल ईस्ट में अगर बात किया जाए तो युद्ध विराम को लेकर देखिए सहमति अब बन चुकी है कहा जा रहा है। लंबा संघर्ष चला, अमेरिका थपथपा रहा है अपनी पीठ इस समय, और जो तस्वीरें मिडिल ईस्ट में लगातार जारी हैं, अगर युद्ध विराम पर सहमति बनी है तो वाकई में अब देखना होगा कि आगे इस पर क्या होता है। मोनिका, पीठ तो थपथपाई जा ही रही है, लेकिन देखना यह होगा कि क्या बंधक छूटेंगे, अपने परिवार वालों से वो मिल पाएंगे, क्या शांति स्थापित हो पाएगी। वो शांति जो बीते कई महीनों से गायब है, वो शांति क्या वापस लौट कर आ पाएगी, क्योंकि मसौदा तैयार हो गया है लेकिन शांति का अभी भी इंतजार है। लंबे युद्ध के बाद अब युद्ध विराम। ये समय है जश्न का, शांति का। वक्त था जब अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मिडिल ईस्ट में बंधकों की रिहाई पर डील तय है और वे जल्द रिहा होंगे। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम को लेकर आधिकारिक ऐलान का इंतजार है। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान और तेजी से बढ़ता युद्ध विराम को लेकर घटनाक्रम तय था। जश्न की तस्वीरें हर जगह से आएंगी और आने भी लगी, क्योंकि बंधकों के परिवार वालों समेत दोनों देश के लोग इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सबसे पहली तस्वीर खान यूनिस से आई। मध्यस्थों द्वारा ये घोषणा किए जाने के बाद कि इजराइल और हमास युद्ध विराम समझौते पर लगभग सहमत हैं, बुधवार को दक्षिणी गाजा के शहर खान यूनिस में खुशी से झूमते फिलिस्तीनियों की भीड़ सड़कों पर उतर आई। शहर के निवासियों को जश्न मनाते हुए आग और मशाले जलाते और सड़कों पर नाचते हुए देखा गया। तो वहीं देहर अल बलाह में भी लोगों ने जमकर जश्न मनाया। मध्य गाजा पट्टी के शहर देहर अल बलाह में फिलिस्तीनी लोग युद्ध विराम समझौते पर पहुंचने की संभावना का जश्न मनाते नजर आए, जबकि एक इजरायली अधिकारी ने कहा था कि हमास के साथ वार्ता में आखिरी समय में कुछ दिक्कतें आई हैं, जिससे क्षेत्र में युद्ध को रोकने के लिए एक उभरते हुए समझौते में शायद कुछ देरी हो जाए, क्योंकि तमाम बातचीत के बीच नेतन्याहू के कार्यालय की तरफ से कहा गया है कि विवरण को अंतिम रूप दिया जा रहा है। किसी भी समझौते को नेतन्याहू के मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है, यानी कि नेतन्याहू के कैबिनेट के अनुमोदन के बाद युद्ध विराम की आधिकारिक घोषणा हो सकती है, जिसके बाद लगभग पिछले 15 महीने से चल रही खूनी जंग पर पूर्ण विराम लगेगा। एक ऐसी जंग जिसमें दोनों देशों को नुकसान हुआ, खास तौर पर फिलिस्तीन को, जिसने अपने हजारों की संख्या में नागरिकों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। इस युद्ध में किसे क्या हासिल हुआ, ये लंबी चर्चा का विषय है, लेकिन युद्ध विराम से जंग की आग में सुलग रहा मिडिल ईस्ट, जिसकी युद्ध की आग अब ठंडी पड़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, क्योंकि जगह जगह जश्न का माहौल देखा जा रहा है। लगभग 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हुआ जब इजराइल और गाजा के बीच युद्ध चल रहा था, और ऐसे में अब जब युद्ध विराम की खबर निकलकर सामने आई है, उसके बाद जश्न का माहौल जगह जगह सागर देखा जा रहा है। बिल्कुल, गाजा में अगर हम बात करें तो 7 अक्टूबर सन 2023 वो तारीख थी जब युद्ध की शुरुआत हुई, लेकिन अब युद्ध विराम को लेकर जश्न का माहौल है और ये सहमति बन चुकी है।
लेकिन कई सारी शर्तें इस युद्ध विराम के बाद भी अभी लागू होने वाली हैं, क्योंकि गाजा की अगर बात करें तो हमास इजराइल लगातार जो हमले कर रहे थे, इस पूरे हमले में 47,000 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई। लेकिन युद्ध विराम के बाद जगह जगह जश्न का माहौल। शिकागो अमेरिका की तस्वीर, एक तरफ जॉर्डन की तस्वीर, जहां पर देखिए लोग आतिशबाजी कर रहे हैं, सड़कों पर लोग उतर गए और ये जश्न ये दर्शा रहा है कि हाँ, ये युद्ध विराम अब किस दिशा में इनकी जिंदगी की रफ्तार को लेकर अब जाएगा, क्योंकि 7 अक्टूबर सन 2023 से जो युद्ध लगातार मिडल ईस्ट में जारी है और इसका असर चौतरफा विश्व भर के कई देशों में पड़ा। लेकिन अब शांति अगर रहती है तो इसका बड़ा असर पड़ेगा अर्थव्यवस्था पर भी और अन्य देशों की रफ्तार पर भी। निश्चित तौर पर फर्क पड़ेगा और देखना होगा कि किस तरीके से ये फर्क देखने को मिलता है, क्योंकि जब युद्ध की शुरुआत हुई थी तो पूरा मिडिल ईस्ट पर इसका असर देखने को मिला था और ऐसे में अब जब शांति कायम होगी तो निश्चित तौर पर इसका पूरा असर मिडिल ईस्ट में देखने को जरूर मिलेगा। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जगह जगह जश्न का माहौल देखा जा रहा है। इस बीच जिस तरीके से युद्ध विराम की खबर निकलकर सामने आई है सागर, इसके बाद जंग शुरू हो गई है अमेरिका में और जंग अमेरिका में दो बड़े दिग्गजों के बीच में है। बिल्कुल, देखिए ये जो रेस है ये कोई सियासी नहीं है, ये जो रेस अमेरिका में चल रही है दो नेताओं के बीच, इसके मायने अब लोग कई तरह के निकालने लगे हैं। आखिर वो रेस क्या है, युद्ध के बाद अमेरिका में हालात कैसे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, रिपोर्ट आप देखिए। मिडिल ईस्ट में युद्ध विराम का शोर शुरू हुई, क्रेडिट लेने की हो। जो बाइडेन और ट्रंप में नई दौड़। गाजा में युद्ध विराम की अभी सिर्फ शर्तें ही सामने आई हैं, अभी तो सिर्फ बातें ही उठी हैं, लेकिन इस युद्ध विराम को सफल बनाने का श्रेय लेने की रेस शुरू हो गई है। और ये क्रेडिट रेस कुछ देशों के बीच नहीं, बल्कि एक ही देश के दो सबसे बड़े नेताओं के बीच शुरू हो गई है। एक तरफ है डोनाल्ड ट्रंप तो दूसरी तरफ है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। रेस की शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप ने की। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और लिखा, युद्ध विराम समझौता नवंबर में हमारी ऐतिहासिक जीत के परिणाम स्वरूप ही हो सकता था, क्योंकि इसने पूरी दुनिया को संकेत दिया था कि मेरा प्रशासन शांति की तलाश करेगा और अमेरिकियों और हमारे सहयोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समझौतों पर बातचीत करेगा। अमेरिका और वास्तव में विश्व के लिए आने वाली महान चीजों की शुरुआत है। इसके बाद एक ट्वीट मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कर दिया। आज संयुक्त राज्य अमेरिका की कई महीनों की गहन कूटनीति के बाद मिस्र और कतर के साथ इजराइल और हमास युद्ध विराम और बंधकों के समझौते पर पहुंच गए हैं। जो बाइडेन यही नहीं रुके और एक बयान जारी कर दिया। I can announce a ceasefire. आखिरकार मैं युद्ध विराम की घोषणा कर सकता हूं और 7 अक्टूबर को हिजबुल्लाह के क्रूर नरसंहार के साथ शुरू हुए 15 महीने से अधिक के संघर्ष के बाद इजराइल और हमास के बीच एक बंधक समझौता हुआ है। 15 महीने से अधिक का आतंक बंधकों, उनके परिवारों और इजरायली लोगों और गाजा के निर्दोष लोगों द्वारा 15 महीने से अधिक की पीड़ा है। गाजा में लड़ाई बंद हो जाएगी और जल्द ही बंधक अपने परिवार के पास लौट आएंगे। युद्ध विराम की शर्तों पर इजराइल ने अपनी मुहर नहीं लगाई। इजराइल का कहना है कि वो कैबिनेट की मुहर लगने के बाद शर्तों को लेकर हाँ करेगा, लेकिन इन सबसे पहले ही नेताओं ने इस बात का क्रेडिट लेना शुरू कर दिया है कि सीज फायर उनकी वजह से हुआ है। देखना होगा कि इजराइल की कैबिनेट आखिर क्या कहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दो मिनट में भारत की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। मामूली विवाद पर कार के बोनट पर युवक को बैठाकर दौड़ाई कार, कई किलोमीटर तक दौड़ाता रहा कार। वीडियो सामने। यूपी के मोहबा में हिट एंड रन का मामला आया सामने। लग्जरी कार सवार रईसजादे ने एसडीएम की कार समेत 6 वाहनों को मारी टक्कर। 2 महिला लेखपाल समेत 6 लोग घायल। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद के इंद्रापुरम में एक एम्बुलेंस में लगी आग, आसपास अफरा तफरी का माहौल। एम्बुलेंस आग में जलकर हुई खाक। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तराखंड के देहरादून में अचानक पेड़ में लगी भीषण आग। पेड़ के अंदर निकलने लगी आग की लपटें। मौके पर पहुंची दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू।
लक्षद्वीप में कोस्ट गार्ड ने खोजी लापता नाव, 23 बच्चों समेत 54 लोगों की बचाई जान। इंजन फेल होने की वजह से समुद्र में फंस गई थी प्राइवेट बोट। यूपी के महोबा में ग्राम विकास अधिकारी से दबंगों की मारपीट, फोन कॉल न उठाना, दबंगों को फिर पीटा। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। बुलंदशहर में कुकर्म के आरोप में पुलिस ने मौलवी को गिरफ्तार किया है। मौलवी के मोबाइल में मिला अश्लील वीडियो, मदरसे में बच्चों को पढ़ाता था आरोपी मौलवी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक्ट में केस दर्ज। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 25,000 के इनामी बदमाश को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया। मोबाइल टावर से उपकरण चोरी करता था बदमाश। बहराइच में पानी के विवाद में छोटे भाई की हत्या, बड़े भाई ने फावड़े से हमला कर मौत के घाट उतारा। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। बॉर्डर पर नई थमरई पाकिस्तान की नापाक हरकत, पाकिस्तानी तस्करों ने अमृतसर सीमा पर ड्रोन से गिराई हेरोइन। बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को बरामद किया है। मेरठ के एक अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टर्स ने महिला की निकाली किडनी। बुलंदशहर की रहने वाली महिला का आरोप, बुखार होने पर एडमिट हुई थी। 5 साल बाद जांच कराने पर पता चला। पुलिस ने शिकायत के बाद मेरठ के 6 डॉक्टर्स पर एफआईआर की दर्ज। यूपी के मथुरा में फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़, सरगना समेत 5 गिरफ्तार। बड़ी संख्या में फर्जी मार्कशीट, टीसी, शैक्षिक प्रमाण पत्र और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए गए। उधर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में चाइनीज मांझे के खिलाफ युवाओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। हाथ में पतंग लेकर दुकानदारों और राहगीरों से चाइनीज मांझे से बचने की अपील की।